भारत पूरी दुनिया में डायबिटीज की कैपिटल बन चुका है। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटिक हैं और 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं। मतलब इनको डायबिटीज होने के पूरे चांसेस हैं। जरा एक बार सोच के देखना, 130 करोड़ के देश में 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो या तो डायबिटिक हो चुके हैं या इनको होने के पूरे चांस हैं। इनफैक्ट आप ये मैप देख लो, इसमें जितने भी रेड स्टेट दिखाई दे रहे हैं उसमें 10% से ज्यादा लोग डायबिटिक हैं। गोवा, केरला, पौंडीचेरी जैसे स्टेट्स में तो ये नंबर 25% से भी ज्यादा है। पूरी दुनिया भर में हर 5 में से एक डायबिटिक इंसान भारतीय है और भारत में ये डायबिटीज इतनी तेजी से फैल रहा है कि इसे एक एपिडेमिक बोला जा सकता है। सिर्फ लास्ट 4 सालों में अगर देखें तो देश में डायबिटीज के लोगों का नंबर 7 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो चुका है। इन सब के पीछे अमेरिका की कुछ कंपनीज, हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर, PM 2.5 पॉल्यूशन जैसे काफी सारे शॉकिंग रीजंस छिपे हुए हैं। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूं इसी के बारे में। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। भारत में डायबिटीज एक तरह की महामारी बन चुकी है। करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोग टाइप 2 डायबिटीज यानी लाइफस्टाइल की वजह से होने वाली डायबिटीज के शिकार हैं। I was shocked when I found out I had diabetes. Suddenly I had to give myself an insulin shot in the stomach. We like to describe this as a global catastrophe in slow motion. So if you put together the productivity losses, you put together the healthcare costs, the medical costs, it's astronomical. डायबिटीज, इसे दुनिया की 10 सबसे खतरनाक डिजीजेस में काउंट किया जाता है। इस लिस्ट में हार्ट डिजीज, लंग डिजीज और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी आती हैं। हर साल डायबिटीज की वजह से दुनिया भर में 34 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। डायबिटीज के बारे में सबसे पहले आज से 3000 साल पहले इजिप्शियंस ने पता किया था। इससे कुछ सालों के बाद भारत में भी इसके बारे में पता चला और उस टाइम पर डायबिटीज को डिटेक्ट करने के लिए पेशेंट का यूरिन निकाला जाता था और उसे चींटियों के पास रख देते थे। अगर उसमें चींटियां चढ़ गई तो इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज है और इसीलिए इस बीमारी को हिंदी में कहते हैं मधुमेह, यानी कि हनी यूरिन। और आम बोलचाल की भाषा में भी जिसको डायबिटीज होता है कहते हैं इन्हें शुगर हो गया है। और कई सारे डायबिटिक पेशेंट्स आपने देखा होगा इंसुलिन के शॉट्स लेते हैं। दरअसल डायबिटीज का ब्लड के शुगर लेवल और इंसुलिन से एक डायरेक्ट कनेक्शन है। ग्लूकोज हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं उनके लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है और जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं तो बॉडी उसे ब्रेक करके सबसे पहले ग्लूकोज में ही कन्वर्ट कर देती है। लेकिन ये ग्लूकोज डायरेक्ट सेल्स तक पहुंचने की बजाय हमारे ब्लड में रिलीज होता है और इससे ब्लड शुगर स्पाइक होने लगता है और इस ग्लूकोज को ब्लड से निकालकर सेल तक पहुंचाने के लिए हमारे पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। अगर सेल्स को आप एक लॉक की तरह इमेजिन करो तो ये इंसुलिन उसकी चाबी है जो सेल्स को अनलॉक करती है और उसमें ग्लूकोज तब एंटर हो पाता है। लेकिन कुछ लोगों की बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है या फिर काफी कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। कुछ के यहाँ पर प्रोड्यूस ठीक होता है लेकिन उसकी क्वालिटी खराब रहती है और ऐसा होने पर ये ग्लूकोज सेल्स तक नहीं पहुंच पाता और ब्लड में रह जाता है जिससे ब्लड शुगर बढ़ने लगती है और इसी कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज। डायबिटीज मेनली 2 टाइप की रहती है। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है जब हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम हमारे पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स को अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देता है और बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। ये दरअसल चाइल्डहुड में ही टिपिकली डेवलप हो सकती है और इसे सर्वाइव करने के लिए पेशेंट को पूरी लाइफ इंसुलिन के शॉट्स लेने पड़ते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मोस्टली ओल्डर लोगों को होती है और इसके अलग अलग कई रीजन हो सकते हैं जैसे ओबेसिटी, लाइफस्टाइल, फूड चॉइसेस और भी कई सारे रीजंस हैं। इसको भी कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन शॉट्स लेने पड़ते हैं लेकिन उसके साथ पिल्स लेने से, वेट कंट्रोल करने से, लाइफस्टाइल चेंजेस या एक्सरसाइज करने से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। पूरी दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें टाइप 2 वाली डायबिटीज होती है और सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज होती है। ये डायबिटीज ज्यादा डेंजरस इसलिए कंसीडर की जाती है क्योंकि जो डायबिटिक लोग हैं उन्हें सिर्फ अकेले डायबिटीज नहीं होती। मोस्ट केसेस में इसके साथ साथ लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल आना शुरू हो जाता है। हार्ट, आई, लेग्स और किडनी, ये 4 ऑर्गन्स पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है और सीरियस इश्यूज डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में प्राचीन काल में जो डॉक्टर्स हुए, सुश्रुत और चरक, इन लोगों ने भी डायबिटीज के जो 2 टाइप होते हैं उनको काफी एक्यूरेटली मेंशन किया था। लेकिन भारत में अगर आप डायबिटीज पर प्रॉपर लिटरेचर ढूंढोगे तो वो आपको 1800s और 1900s में ही मिलेगा। ये लिटरेचर मोस्टली कैलकाटा प्रेसिडेंसी और मद्रास
लास्ट प्रेसिडेंसी में पब्लिश हो रहा था। तो ऐसा कहा जाता है कि शायद यही दो रीजन्स थे उस टाइम पर जहां पर डायबिटीज के सबसे ज्यादा केसेस आ रहे थे। अब डायबिटीज वैसे तो हजारों साल पहले डिस्कवर हुई थी, लेकिन इसको कंट्रोल करने वाले जो इंसुलिन शॉट्स हैं, इसकी डिस्कवरी बस 100 साल पहले ही हुई है, 1921 में। और उससे पहले डायबिटीज पूरी दुनिया भर में बहुत कम लोगों को होता था, लेकिन फिर 1980s के बाद से पिछले 40 सालों में इसका एक सडन एक्सप्लोजन हुआ है। पूरी दुनिया में आज आप देखो तो सबसे ज्यादा डायबिटिक लोग भारत और चाइना में। चाइना की बात करें तो आज 11% से ज्यादा पॉपुलेशन इनकी डायबिटिक है, लेकिन 1980s में ये नंबर सिर्फ 0.6% था। और भारत में भी डायबिटिक लोगों का नंबर 1990 से 2006 के बीच में 250% इंक्रीज हुआ है। इनफैक्ट पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो 1980 से 2008 के बीच में डायबिटिक लोगों का नंबर 15 करोड़ से बढ़कर 34 करोड़ हो चुका है। डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी का इतने कम समय में इतनी तेजी से एक्सप्लोड होना ये काफी डेंजरस है, और इसीलिए इसके पीछे के जो रीजंस हैं वो समझने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डायबिटीज के स्प्रेड होने में एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है जेनेटिक रीजंस। अगर पेरेंट्स में किसी एक को डायबिटीज हो तो बच्चे को डायबिटीज होने के चांसेस 3.5 टाइम्स तक बढ़ जाते हैं, और अगर दोनों पेरेंट डायबिटिक हैं तो ये चांसेस 6 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाते हैं एज कंपेयर टू एक हेल्दी पेरेंट। इस तरह से डायबिटीज जेनेटिकली स्प्रेड होकर मल्टीप्लाई होता रहता है, और इसीलिए जो इसकी ग्रोथ है वो आज के टाइम पर एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। डायबिटीज के पीछे एक और जेनेटिक फैक्टर है जो ज्योग्राफिकली लोकेटेड है। रिसर्चेस में पता चलता है कि सेम एज, जेंडर और बॉडी इंडेक्स वाले एक व्हाइट पर्सन के कंपैरिजन में भारत या पाकिस्तान जैसी साउथ एशियन कंट्रीज से आने वाले पर्सन को कंपेयर करें तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भारत या पाकिस्तान वाले इंसान में ज्यादा होगा। इसीलिए व्हाइट लोगों के कंपैरिजन में भारतीयों को डायबिटीज होने के चांसेस 3 to 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं, और डेटा भी यही शो करता है। आज के टाइम पूरी दुनिया भर के 40% डायबिटिक लोग सिर्फ 2 कंट्रीज में रहते हैं, भारत और चाइना। इसके अलावा हमें डायबिटीज भी काफी अलग अलग तरह से होती है। टिपिकली आपने सुना होगा कि एक ओवरवेट पर्सन को डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में ये बात काफी हद तक सही है, लेकिन भारत में ओबीज लोगों के साथ साथ पतले लोगों को भी डायबिटीज होने के हाई चांसेस हैं। इनफैक्ट 20 से 30% भारत के जितने डायबिटिक लोग हैं वो नॉन ओबीज या लीन कैटेगरी में आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों में जो बॉडी फैट है वो कम रहता है, लेकिन इनके लिवर्स और पैनक्रियास पर फैट डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो डेवलप होता है और ये लोग डायबिटिक हो जाते हैं। अगला रीजन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप सुन के सोचोगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो अच्छी चीज है, लेकिन इसके साथ भी डायबिटीज काफी क्लोजली लिंक्ड है। जब कोई भी देश इकोनॉमिकली डेवलप करता है तो लोग ज्यादा खाना खाने लगते हैं और एक्सरसाइज कम कर देते हैं, और लास्ट कुछ डेकेड में एग्जैक्टली यही हुआ है। मेनली फास्ट फूड की तरफ लोग शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, जिससे ओबेसिटी और डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। यूएस के अंदर 1960s में अगर आप देखो तो वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी और धीरे धीरे इकोनॉमी इंप्रूव हो रही थी, और इसी टाइम पर लोग ज्यादा खाना खाने लगे, एक्सरसाइज कम करने लगे। अगर आप नोटिस करो तो यूएस की जितनी मेजर फास्ट फूड चेन्स हैं, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, पिज्जा हट, डोमिनोज, ये सारे 1940s से 1960s के बीच में ही ओपन हो रहे थे, और अगले 20 सालों के अंदर इसका असर भी दिखने लगा। 1980s आते आते यूएस के अंदर ओबेसिटी की प्रॉब्लम एक एपिडेमिक की तरह फैल रही थी, और यूएस में आज के टाइम पर भी 40% से ज्यादा पॉपुलेशन ओबीस या ओवरवेट कैटेगरी में आती है, और ऑलमोस्ट 10% पॉपुलेशन को आज डायबिटीज हो चुका है। अगर आप सेकंड एग्जांपल में चाइना देखें, वहां पर इकोनॉमिक बूम 1980s से शुरू हुआ था, और उस टाइम पर पूरे देश में सिर्फ 0.6% डायबिटिक लोग थे। और फिर 1987 में केएफसी का पहला स्टोर चाइना में ओपन होता है। ये पहली वेस्टर्न फास्ट फूड कंपनी थी जिसने चाइना में स्टोर ओपन किया था, और आज इनके 4000 से भी ज्यादा स्टोर चाइना में, ऑलमोस्ट यूएस के बराबर पहुंच चुका है। धीरे धीरे बाकी अमेरिकन फास्ट फूड चेन्स भी चाइना में स्प्रेड होने लगे, और जितनी तेजी से ये चाइना में ग्रो कर रहे थे उतनी ही तेजी से ओबेसिटी और डायबिटीज भी इंक्रीज हुए। 2010 में 9 करोड़ चाइनीज लोगों को डायबिटीज हो चुका था, और 15 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हो चुके थे। और डायबिटीज एक्सपर्ट डॉक्टर विवियन फोनेस्का के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली यही तो हुआ था 1960s के अंदर यूएसए में, और आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा ओबीस लोग चाइना के अंदर ही रहते हैं। इनकी ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन ओबीस या ओवरवेट है, और इनके यहां पर भी 10% से ज्यादा पॉपुलेशन को डायबिटीज हो चुका है। भारत में भी 1990s के डेकेड को जंक फूड और कोला वॉर्स की डेकेड कहा जाता है। 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद भारत की इकोनॉमी फॉरेन ब्रांड्स के लिए ओपन हो रही थी, और इसमें काफी तेजी से कोला प्रोडक्ट और जंक फूड वाले रेस्टोरेंट्स की एंट्री शुरू हो गई। मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोज, केएफसी, ये सब भारत में ऑलमोस्ट एक साथ एंटर करते हैं, और इनकी एंट्री से पहले 1990 में भारत के अंदर डायबिटीज के पेशेंट सिर्फ 26 मिलियन थे, और बस 30 साल बाद 2016 में यह नंबर 65 मिलियन पर पहुंच चुका था, और आज दुनिया के 20% डायबिटिक लोग भारत में ही रहते हैं। अब ये चाइना, यूएस और भारत के एग्जांपल आपको क्या दिखाते हैं? ये जो फास्ट फूड वाली लाइफस्टाइल है ये
डायबिटीज की ग्रोथ से कितना क्लोजली लिंक्ड है। भारत में फास्ट फूड कंजम्पशन और ग्लोबलाइजेशन के साथ एक और स्पेशल फैक्टर भी जुड़ जाता है जिससे डायबिटीज काफी तेजी से ग्रो हुआ। सरप्राइजिंगली इसका नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960s के टाइम भारत में खाना इतना कम था कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। तब हमने पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू करा। भारत फूड सरप्लस कंट्री तो बन गया, लेकिन हमारी क्रॉप डाइवर्सिटी खत्म होती चली गई। हमने व्हीट और राइस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करना और कंज्यूम करना भी शुरू कर दिया। हमने धीरे धीरे ज्वार बाजरा जैसे हेल्दी मिलेट्स को हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाले व्हीट और राइस से रिप्लेस कर दिया। पिछले 70 सालों में देश के अंदर राइस का प्रोडक्शन 5 गुना हो चुका है। 1980s और 90s के बाद ये ऑलमोस्ट 200% से इंक्रीज हुआ है और इसी सेम पीरियड में हमारे देश में डायबिटिक लोगों का नंबर भी ऑलमोस्ट इतने ही % से ग्रो हुआ है। आजादी से पहले भी भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी के लोगों में राइस कंजम्पशन हाईएस्ट था और यही वो 2 एरियाज थे जहां पर सबसे ज्यादा डायबिटीज के केस देखने को मिलते हैं। डॉक्टर टी.जी. मैकगैन ने 1885 में डॉक्यूमेंट किया था कि भारत में जो राइस ईटिंग पॉपुलेशन है उनमें डायबिटीज के सबसे ज्यादा केसेस आते हैं। फिर इंडियन मेडिकल सर्विस के ऑफिसर एच स्टॉट ने भी फर्दर स्टडीज से इस क्लोज कोरिलेशन को एस्टैब्लिश किया। उन्होंने कहा मद्रास प्रेसिडेंसी में डायबिटीज के पेशेंट बंगाल प्रेसिडेंसी से ज्यादा है और यही सेम रेशियो इन दोनों ही इलाकों में राइस ईटिंग पॉपुलेशन के बीच भी था। फिर 1895 में डॉक्टर केसी बोस ने भी एक स्टडी में बिल्कुल सेम रिजल्ट निकाल के दिखाए। और आप आज के टाइम का भी ये मैप देख लो, इसमें पर्पल एरिया में राइस कंजम्पशन भारत के अंदर हाईएस्ट है और इस दूसरे मैप में आपको क्लियरली दिखता है ये वही एरियाज हैं जहां पर डायबिटीज लोगों का परसेंटेज भी हाईएस्ट आता है। राइस कंजम्पशन के अलावा पिछले कुछ डेकेड्स में भारत के अंदर अर्बनाइजेशन की स्पीड भी बहुत तेजी से बढ़ी है। मतलब गांव से लोग शहर की तरफ जा रहे हैं। इनफैक्ट भारत की 36% पॉपुलेशन आज अर्बन एरियाज में रहती है और 1980s में ये नंबर सिर्फ 23% था। यानी इतने कम समय में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन गांवों से शहरों की तरफ शिफ्ट हो गई है और इन्हीं अर्बन एरियाज में रहने वाले 16% लोग आज के टाइम पर डायबिटिक हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब अर्बनाइजेशन होता है तो लोगों की लाइफस्टाइल और कंजम्पशन पैटर्न्स में एक रेडिकल चेंज आता है। लोगों का फिजिकल मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है क्योंकि शहरों में जगह कम है और उसके साथ साथ वो शुगर और सैचुरेटेड फैट्स वाले पैकेज फूड का इस्तेमाल ज्यादा करने लगते हैं, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन के साथ साथ ओबेसिटी और डायबिटीज में एक शार्प इंक्रीज देखने को मिलता है। इनफैक्ट ये लाइफस्टाइल शिफ्ट अब रूरल एरियाज को भी नहीं छोड़ रहा है, यहां पर भी तेजी से फैल रहा है। 2011 में सिर्फ 2.7% रूरल पॉपुलेशन डायबिटिक थी और सिर्फ 10 सालों में यह नंबर 9% पे पहुंच चुका है। कोकिलाबेन हॉस्पिटल के डॉक्टर धीरज कपूर कहते हैं कि पैकेज फूड्स और जो कन्वीनियंस वाली चीजें हैं वो शहरों के साथ साथ गांवों में भी तेजी से फैल रही है और इनका कंजम्पशन पैटर्न चेंज होने की वजह से यहां पर भी डायबिटीज इसीलिए बढ़ रही है। अब इसी अर्बनाइजेशन के साथ साथ पॉल्यूशन भी पीक पर पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में अगर आप देखें PM 2.5 पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग टॉप 50 पॉल्यूटेड सिटीज में 39 सिटीज भारत की हैं, यानी ऑलमोस्ट 80% सिटीज सिर्फ भारत से ही आते हैं। और आपको नेक्स्ट फैक्ट थोड़ा सा शॉकिंग लग सकता है, लेकिन रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि PM 2.5 वाले पॉल्यूशन और डायबिटीज के बीच में काफी क्लोज कोरिलेशन है और इसकी वजह से भी डायबिटीज काफी तेजी से हमारे यहाँ पर फैल रहा है। वैसे डायबिटीज के एक्सप्लोजन के पीछे एजिंग पॉपुलेशन भी एक काफी बड़ा रीजन है। पूरी दुनिया में 40% डायबिटीज पेशेंट सिर्फ चाइना और भारत में रहते हैं, लेकिन इन दोनों ही कंट्रीज के नंबर को ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि जो ज्यादातर डायबिटिक लोग हैं उनकी एज 65 या उससे ज्यादा है। चाइना में 50% डायबिटिक लोगों की एज 65 या उससे ज्यादा है और भारत में 40% ऐसे डायबिटिक लोग हैं जो 60 साल से ज्यादा एज वाले हैं। और ये सिचुएशन पूरी दुनिया में और ज्यादा सीरियस होने वाली है। अगर आप डेटा देखो 1950s में तो 65 से ज्यादा एज वाले लोगों का पॉपुलेशन में शेयर सिर्फ 5% था और ये ऑलमोस्ट डबल होकर 9% हो चुका है और 2050 तक 16% होने वाला है। यानी दुनिया भर में जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है और यंग लोगों की पॉपुलेशन कम हो रही है। इस कॉन्सेप्ट को वैसे पॉपुलेशन कोलैप्स कहा जाता है और इसके और भी सारे डेंजर्स हैं। इस पर हमने ऑलरेडी एक इन डेप्थ वीडियो बनाकर आपको बताया, वो आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा डेंजर ये है कि अब डायबिटिक लोगों का नंबर और तेजी से बढ़ सकता है। हालांकि मेडिकल साइंस अभी इस डिजीज को क्योर नहीं कर पाई है, लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो इस प्रॉब्लम पर काफी रिसर्च चल रही है। होपफुली कोई सोल्यूशन भी शायद जल्दी निकल आए। इनफैक्ट हमारी जो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, इन्होंने तो ऑलरेडी एक ऐसी व्हीट वैरायटी डेवलप कर दी है जो टाइप 2 डायबिटीज के राइज को काफी हद तक कम कर सकती है। और यूएस के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने यह भी क्लेम करा है कि वो ह्यूमन गैस्ट्रिक स्टेम सेल्स को कन्वर्ट करके इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली सेल्स में
कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल्दो अभी इसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, होने बाकी हैं। देखो, डायबिटीज की प्रॉब्लम काफी सीरियस है और आपको इतना सारा डेटा मैंने बताया तो आप समझ रहे होगे कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। और इसके कुछ ऐसे रीजन है जैसे जेनेटिक रीजन या एजिंग पॉपुलेशन, इनको तो आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, लेकिन लाइफस्टाइल से होने वाली डायबिटीज को अवॉइड किया जा सकता है। आप अपनी डाइट में से फास्ट फूड, शुगर और हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाली जो चीजें हैं उनको धीरे धीरे कट करके उनको हेल्दी ऑल्टरनेटिव प्रोटीन रिच वाली डाइट से रिप्लेस कर सकते हो और डेली बेसिस पर एक्सरसाइज जैसी हैबिट डेवलप कर सकते हो। और एनुअल बेसिस पर आप ब्लड चेकअप करा के अर्ली स्टेजेस में इसको डिटेक्ट भी कर सकते हो ताकि आप नेसेसरी स्टेप ले सको कि अगर आपको डायबिटीज होने वाली है तो आप उसको रिवर्स कर सको। और बाकी ये वीडियो आगे शेयर कर दो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। तो ये था इस डिजीज के ऊपर हमारा काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। आप कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।